स्वागत है आपका कहानी वाला 1 मिलियन यूट्यूब चैनल में। चिंकी की उड़ान। किसी गांव में एक बड़ा सुंदर आम का पेड़ था। उसकी घनी छांव में अनेक जीव जंतु आराम करते थे। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक छोटी सी चिड़िया, जिसका नाम चिंकी था, अपना घोंसला बनाकर रहती थी। चिंकी बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। वह हमेशा नए नए सपने देखती रहती थी, कभी दूर देश जाने का, कभी विशाल समुद्र देखने का। चिंकी के माता पिता उसे बार बार समझाते, बेटी ज़्यादा दूर मत उड़ना, दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हारे पंख अभी छोटे हैं। लेकिन चिंकी के मन में उड़ने की ललक इतनी प्रबल थी कि वह दिन रात नई नई जगहों के सपने देखा करती। एक दिन सूरज की पहली किरण के साथ चिंकी ने फैसला किया कि वह आज कुछ अलग करेगी। वह घोंसले से निकलकर एक नई दुनिया देखने उड़ चली। गांव के ऊपर से उड़ती हुई उसने देखा कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसान खेत जोत रहे हैं और महिलाएं नदी से पानी भरकर ला रही हैं। ये सब दृश्य चिंकी के लिए नए थे। वह खुशी से चहचहाती हुई आगे बढ़ती गई। थोड़ी ही देर में वह एक बड़े जंगल के पास पहुंच गई। वहां उसने ऊंचे ऊंचे पेड़ देखे, रंग बिरंगे फूल देखे और अजीबोगरीब आवाजें सुनी। उसे सब कुछ बहुत रोमांचक लग रहा था। तभी उसे एक मोटा सा उल्लू मिला। उल्लू ने उसे देखा और पूछा, अरे नन्ही चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी दूर? चिंकी ने उत्साह से कहा, मैं दुनिया देखने निकली हूँ। उल्लू ने गंभीर स्वर में कहा, दुनिया सुंदर है पर खतरों से भरी भी है, सावधानी से उड़ना। चिंकी ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। पर जैसे जैसे वह और आगे बढ़ी, हवा तेज हो गई, बादल घिर आए और अचानक बारिश शुरू हो गई। छोटी सी चिंकी तेज हवाओं में अपने पंखों को संभाल नहीं पाए। वह एक बड़े पेड़ की शाखा पर आकर बैठ गई, भीगी हुई, थकी हुई। तभी एक प्यारा खरगोश वहां आया। उसने चिंकी को देखा और बोला, आओ मेरे बिल में, यहाँ तुम सूख सकती हो। चिंकी ने धन्यवाद कहा और खरगोश के पीछे उसके बिल तक चली गई। खरगोश ने उसे पत्तों से ढंका और गर्मा गर्म अनाज के कुछ दाने दिए। चिंकी ने उन दानों को खाते हुए राहत की सांस ली। जब बारिश थम गई, चिंकी ने खरगोश को धन्यवाद कहा और फिर उड़ने लगी। पर अब वह सतर्क थी। वह अब हर नए स्थान को ध्यान से देखती, सोचती कि कहाँ सुरक्षित रहना है और कहाँ नहीं। रास्ते में उसे एक छोटी सी झील मिली। झील का पानी नीला और शांत था। झील के किनारे हंस तैर रहे थे और कमल के फूल खिले हुए थे। चिंकी ने झील के ऊपर चक्कर लगाया और सोचने लगी, कितनी सुंदर जगह है, काश मैं भी यहाँ रह सकती। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसका घर तो वह बड़ा आम का पेड़ है, जहाँ उसके माँ पापा इंतजार कर रहे होंगे। उसे थोड़ी चिंता हुई, क्या वे परेशान हो रहे होंगे? क्या वे सोच रहे होंगे कि चिंकी खो गई? चिंकी ने निर्णय लिया कि अब उसे वापस जाना चाहिए। वह सूरज की दिशा देखकर उड़ने लगी। रास्ते में फिर से कई खेत आए, कई गांव आए, पर अब वह जानती थी कि उसे किस दिशा में जाना है। जब वह अपने गांव के पास पहुंची तो देखा कि उसका आम का पेड़ दूर से ही दिख रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तेजी से उड़ती हुई सीधे अपने घोंसले पर पहुंची। माँ पापा चिंकी को देखकर बहुत खुश हुए। माँ ने उसे अपने पंखों में समेट लिया और कहा, हम तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, तुम ठीक हो, यही सबसे बड़ी बात है। चिंकी ने अपनी यात्रा के बारे में विस्तार से सब कुछ बताया। जंगल, उल्लू, बारिश, खरगोश, झील और हंस। माता पिता ने उसे ध्यान से सुना और फिर प्यार से समझाया, देखो बेटी, दुनिया देखना बहुत अच्छा है, लेकिन समझदारी और तैयारी के साथ। अब तुम जान गई हो कि यात्रा करते समय सतर्क रहना कितना जरूरी है। चिंकी ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। वह जान गई थी कि उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं, बल्कि समझदारी और अनुभव से भी होती है। उस रात अपने गर्म और सुरक्षित घोंसले में लेटी हुई चिंकी ने तारे देखते हुए सोचा, मैं फिर उड़ूंगी, पर अब और समझदार बनकर। हर सपना पूरा हो सकता है, बस सही दिशा और सही तरीके से।